तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा। भाई मेरा नाम मोहित स्वामी। देखो, लास्ट लेक्चर में अपन कवर कर चुके भैया अपना सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि अपने भैया सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो भैया सबसे पहले यार देखो, सॉफ्टवेयर तो अपन ने समझ लिया। तो सॉफ्टवेयर होता क्या है ना। अब सॉफ्टवेयर होता क्या है, अब सॉफ्टवेयर भी अपना काम कैसे करता है, इसको बनाया कैसे जाता है, और इसके अंदर भैया क्या क्या चीजें होती हैं, ये अपन धीरे धीरे कवर कर ही लेंगे। बट आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि भैया अपना सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है ना। ठीक है, अब जैसे कि भैया एक अपना मैं एक क्लाइंट है, ये अपना भैया एक क्लाइंट है। मतलब हाँ ठीक है, मान लो आप लोग हो और मेरा काम है भैया सॉफ्टवेयर बना के देना। ठीक है, सॉफ्टवेयर बना के देना, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जो भी आपको सॉफ्टवेयर बनवाना है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वो मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या हुआ भैया, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मतलब हाँ एक तरीके से इंजीनियर हुआ, और आप हो भैया क्लाइंट मतलब मेरे माई बाप। ठीक है, तो अब जो आप काम बोलोगे वो मुझे करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपने बोला भैया मेरे लिए एक ऐसे इस तरीके का सॉफ्टवेयर डिजाइन करो। ठीक है, तो आपने मुझे बोल दिया, अब मुझे क्या क्या आपने आपने इंस्ट्रक्शन दी मेरे को। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आई भैया, क्लाइंट से। अब क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन आई, बीच में कितने सारे काम होंगे भाई, तब जाके अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन के रेडी होगा। ठीक है, तो अब इस बीच में क्या क्या अपन ने प्रोसेस करी, मतलब क्या क्या बीच में प्रोसेस हुई, तब जाके अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना, तो वो अपन देखेंगे भैया, उनको ही अपन कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक चीज अपन को थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। अब अपन देख लेते हैं हाँ भैया सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। ठीक है, तो देखो जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था बीच में, जैसे कि आप हो भैया क्लाइंट है ना, और फिर ये अपना आपका जो आपने सॉफ्टवेयर बनवाया था वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, और बीच में क्या क्या प्रोसेस हुई वो अपना पूरा कहला जाता है क्या भैया, सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, अब क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मीन्स अ सेट ऑफ स्टेप्स और एक्टिविटीज यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर। अब ये क्या बोल रहा है, अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है, एक सेट ऑफ स्टेप्स है। मतलब अपन ने भैया क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने के लिए, और क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अपने क्या क्या स्टेप फॉलो करे भैया, क्या क्या एक्टिविटीज करी, तब जाके अपना सॉफ्टवेयर बना, तो वो अपनी कहलाती है क्या, सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, इट इंक्लूड्स प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है भैया, प्लानिंग। हाँ देखो, जब मेरे को कहीं भाई ट्रिप पे भी जाना होता है ना, प्रॉपर पूरी प्लानिंग करता हूँ। तो अब देखिए सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए भी एक प्रॉपर पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। ऐसे ही तो नहीं अपन हाँ मन में आया बनाना चालू कर दिए, नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, है ना। जो अपन को डिजाइन देना है, अब ऐसा तो नहीं भैया आप पूरा सिर्फ व्हाइट व्हाइट ही बना लोगे, नहीं, अपन को डिजाइन वगैरह भी देना पड़ता है ना भाई। पबजी अगर व्हाइट होता तो आप खेल नहीं रहे होते। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अपन को पूरी डिजाइनिंग बनानी पड़ती है, कोड बनाना पड़ता है, तब जाके अपना सॉफ्टवेयर बनता है। अब ऐसा तो है नहीं भी अपन ने सॉफ्टवेयर बना लिया, कोड कर दिया और बन गया, नहीं। उसकी अपन को एक प्रॉपर टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी भाई, कि अच्छे से काम भी कर रहा है कि नहीं, यूजर के लिए सही है कि भी नहीं, है ना। और उसका अपन को टाइम टाइम पे मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। मतलब कुछ अपडेट वगैरह आ रहे हैं तो अपडेट वगैरह भी करना पड़ेगा। तो ये अपना कहलाता है भैया क्या क्या सॉफ्टवेयर प्रोसेस के स्टेप्स होती हैं, फिर क्या क्या एक्टिविटीज उसमें अपन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग सॉफ्ट, हाँ ये अपने को भाई सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करता है, और इन अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। हाँ एक सिस्टमेटिक वे में और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपन भी अपना सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपनी समझ आ गई कि हाँ भैया अपनी सॉफ्टवेयर प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, अपन देख लेते हैं क्या भैया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब अपन ये कर इसका मतलब सॉफ्टवेयर प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ, क्वालिटी, टू डेवलप रिलायबल एंड एरर फ्री सॉफ्टवेयर। इसके लिए अपन देखो सॉफ्टवेयर प्रोसेस होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर प्रोसेस होती हैं। अब ये कुछ फिक्स तरीके की प्रोसेस है, मतलब हाँ भैया अपन को ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो प्रोसेस तो अपन को प्रॉपर परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब वो स्टेप भाई, वो स्टेप अपन क्यों फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि उससे जो अपना सॉफ्टवेयर बने उसमें भैया क्वालिटी हो, उसमें जिस हिसाब से अपन टाइम वगैरह सेट कर रहे हो, या फिर जो भी अपन टाइम दे रहे हो उस टाइम में अपना सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाए। जो अपन भाई कॉस्ट लग रही है उसका एक बजट फिक्स करने के लिए, है ना। और यूजर स्टेटिफिकेशन, मतलब यूजर सेटिस्फेक्शन कट, तो मतलब हाँ, और क्या हो सकता है भैया अपने यूजर की सेटिस्फेक्शन, मतलब हाँ मैं संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं संतुष्ट होना चाहिए। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव है कि अपन सॉफ्टवेयर प्रोसेस पढ़ते क्यों है। ठीक है, क्वालिटी क्या है, टू डेवलप रिलायबल एंड एरर फ्री सॉफ्टवेयर, क्यों, ताकि अपन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो, अपना भैया जो भी सॉफ्टवेयर बने वो रिलायबल हो और उसमें कोई एरर ना हो। ठीक है, इसका टाइम क्या है, टू कंप्लीट द सॉफ्टवेयर विद इन गिवन टाइम। मतलब जो भी अपन को, जैसे मान लो भाई मेरे को 2 महीने में अपना ऐप बना के चाहिए, तो उसी टाइम के अंदर बनना चाहिए ना। उस टाइम के लिए बनने के लिए अपन को भाई सारी नॉलेज होनी चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस की। ठीक है, कॉस्ट क्या है, टू डेवलप सॉफ्टवेयर विद इन बजट। अब जो भी भैया ऐसा तो है नहीं कि यार मेरे को 2 महीने में चाहिए तो आप मेरे को महंगा से महंगा बना के दे, नहीं। कुछ एक बजट होता है, तो उस बजट में भी अपना सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो, है ना। और यूजर सेटिस्फेक्शन, हाँ भैया यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके सॉफ्टवेयर काम का होगा। तो ये अपन को समझ आ गया कि हाँ भैया सॉफ्टवेयर प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मतलब अपन सॉफ्टवेयर प्रोसेस पढ़ क्यों रहे हैं। अब मान लो भैया आपको एक ऐप बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, और आपको यही सारे स्टेप नहीं आते होंगे, तो आप अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना पाओगे। ठीक है,
ये अपन ने देख ली कि यार भैया अपने सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अपन सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स देखते हैं ना, मतलब किन किन मॉडल्स के बेस पे अपन भैया अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना। सबसे पहले तो आपका है भैया वाटरफॉल मॉडल, दूसरा प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ये सारे अपन एक हर एक पर्टिकुलर लेक्चर में एक एक कवर करेंगे, बट हाँ अभी आपको एक समझ आ जाए क्या क्या पढ़ना है। रेड मॉडल भी है, फोर्थ है इंक्रीमेंटल, फिफ्थ इवोल्यूशन, सिक्स्थ स्पाइरल, हाँ कंपोनेंट असेंबली, अजाइल और कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है ना। तो ये सारे अपन एक हर एक लेक्चर में सारे कर करके एक एक कवर कर लेंगे, मतलब ये अपने मॉडल हैं। अब देखो भाई मेरे को कुछ अलग तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना है ना, तो उसके लिए मैं वाटरफॉल मॉडल यूज करूंगा। कुछ थोड़ा अलग बनाना है, ये अपना रैपिड एप्लीकेशन है, मतलब कोई अपन को सॉफ्टवेयर जल्दी बनाना है तो मैं ये वाला मॉडल फॉलो करूंगा। और हर एक मॉडल में कुछ एक स्पेसिफिक स्टेप है। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ भाई कोई सॉफ्टवेयर जल्दी बन जाए है ना, तो उसके कुछ स्टेप होंगे, तो वो स्टेप अपने कहाँ में देखने को मिलेंगे भैया, रेड मॉडल में। तो ये अपने हैं कुछ मॉडल, ये अपन कवर कर लेंगे भाई, दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब अपन आखिरी में और क्या है, एक्टिविटीज। हाँ अब इसमें देखो एक्टिविटीज क्या होती है, मतलब क्या क्या अपन को स्टेप्स लेने पड़ते हैं, वो अपन ने देखे थे। इसके मतलब क्या क्या थे भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ऑब्जेक्टिव। हाँ ठीक है। अब इसको में क्या क्या एक्टिविटीज अपन परफॉर्म करते हैं ना। सबसे पहला क्या भैया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब अपन सबसे पहले इसमें डाटा कलेक्ट करेंगे। अब मान लो भाई जैसे कि मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, जो भी मेरे क्लाइंट की नीड होगी, यूजर की नीड होगी, वह मैं वो जानना चाहूंगा कि भाई किस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाना है ना, और उस हिसाब से मैं अपना डाटा कलेक्ट करूंगा है ना। दूसरा क्या है, डिजाइनिंग करूंगा। हाँ अब भैया मैंने अपनी समझ ली है मेरे क्लाइंट की नीड क्या है, अब उस हिसाब से मैं अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन दूंगा, ठीक है ना। प्लान द स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर, हाँ किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके के इसके अंदर डिजाइनिंग वगैरह होगी, वो सारी चीजें मैं प्लान करूंगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अब जो चीजें मैंने सोच ली है भैया, जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, हाँ भैया प्रोग्राम के कोड बनाऊंगा है ना। उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, चेक एंड फिक्स एरर। अब उसमें जो भी एरर आ रहे होंगे इसको फिक्स करते जाएंगे, मतलब हाँ उनको सही करते जाएंगे और करेक्ट करते जाएंगे है ना। उसके बाद है क्या, डिप्लॉयमेंट, मतलब डिलीवर एंड इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर फॉर यूजर्स। अब जो अपन ने भैया सॉफ्टवेयर बनाया है वो अपन यूजर को डिलीवर कर देंगे और उनको कह देंगे हाँ भैया इंस्टॉल कर लो, आप करो यूज, ठीक है। और टाइम टाइम पे उसका अपन अपडेट मेंटेनेंस वगैरह भी करते रहेंगे आफ्टर डिलीवरी। ऐसा नहीं कि भैया आपने डिलीवरी कर दी और फ्री, नहीं, यूजर को अपन सेटिस्फाई रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये अपन ने समझ लिया कि भैया इसकी एक्टिविटीज क्या क्या परफॉर्म करते हैं ना, ये भी अपन सब अच्छे से पढ़ेंगे आगे आगे है ना। आप समझ लो कि इसका डिफरेंस क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस में क्या डिफरेंस है और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है ना। तो इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए अपन समझ लेते हैं ना। तो हाँ भैया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में, सॉफ्टवेयर प्रोसेस में अपन समझते हैं कि भैया इसके स्टेप्स क्या क्या हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, बट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या है, फाइनल सॉफ्टवेयर डिलीवर टू द यूजर। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है, मतलब मैं जो जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो मेरी आती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर। बट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वो होता है जो फाइनल प्रोडक्ट अपन को बन के मिलता है ना। इसका नेचर क्या है भैया, एक्टिविटी और प्रोसीजर। हाँ इसका नेचर क्या है कि मतलब जो बीच में एक्टिविटी हो रही है ये बताता है ना। और बट इसका नेचर क्या है, जो अपन को फाइनल रिजल्ट मिलता है ना एंड में, वो अपन को ये बताता है ना। फोकस क्या है भैया, हाउ सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, किस इसका मेन फोकस किस पे रहता है, किसका भैया, सॉफ्टवेयर प्रोसेस का। ये अपन को बताती है कि भैया सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे हुआ है ना। और इसका फोकस कैसे है कि व्हाट इज डिलीवर्ड, मतलब हाँ कि अपन को क्या डिलीवर हुआ है वो ये बताता है, क्या, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है ना। और इंक्लूड्स क्या है, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं भैया, एनालिसिस, पूरा अपन एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, उसको उस हिसाब से डिजाइन करते हैं, फिर कोड करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। इसमें क्या आता है भैया, प्रोग्राम, डाटा और डॉक्यूमेंटेशन। आखिरी में जो भी अपना प्रोग्राम बनता है वो मिल जाता है अपन को, जो भी अपना डाटा अपने को अपने हिसाब से जो अपन को मिला था, जो अपन को बनाना था, वो डाटा मिल जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन कुछ काम वगैरह हो जाता है, वो अपन को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में देखने मिलता है। इसका टाइप क्या भी है, इंटेंजिबल है, मतलब मेथड और अप्रोच। इंटेंजिबल मतलब इसको मैं टच नहीं कर सकता, और इसका भी टाइप अपना क्या दिया, इंटेंजिबल है, बट यूजेबल आउटपुट होता है। ये एक मेथड है पूरी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, बट ये क्या है, यूजेबल आउटपुट है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ, इसको मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ताकि ये तो क्या एक प्रोसेस ही है ना भी अपनी, है ना। तो ये देखो आज के इस लेक्चर में अपन ने कवर किया भी है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस होती क्या है ना। सॉफ्टवेयर प्रोसेस होती क्या है, और अगर और भी कोई आपको मेरे को इससे रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो भैया, आप मेरे को बता सकते हो है ना। हम्म। ठीक है, तो भैया देखो इसकी प्लेलिस्ट पूरी अच्छे से फॉलो करना, जो जो मैं नोट्स दे रहा हूँ नोट्स बनाते जाना, ताकि भैया समझ तो आ जाता है, बट एग्जाम टाइम पे नोट्स नहीं लिख पाते। सॉरी, एग्जाम टाइम पे अपन लिख नहीं पाते कि यार पेपर में लिखना क्या है। तो इन चीजों को अच्छे से अपनी कॉपी में लिखते जाना, भले ही शॉर्ट पॉइंट में लिखो। तो भाई उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया, उसके नोट्स अच्छे से बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।